श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 58 का पाठ करेंगे। यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि सर्वसा, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर उपमा दी है कि ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति एक कछुए के समान होता है। यदा संहर्ते चायम, यानी जिस समय कछुए को कोई संकट दिखाई देता है, कुर्म कहते हैं कछुए को, कुर्मो अंगानि सर्वशा, तब कछुआ अपने सभी अंगों को कवच के भीतर समेट लेता है। सभी ने देखा होगा, उसका ऊपर का जो शरीर का ऊपर का हिस्सा होता है, खोल रहता है, वो पत्थर की तरह हार्ड होता है। उसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के पास कोई गैर जरूरी चीज़ें आती हैं जिन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो उस समय वो अपनी इंद्रियों को इंद्रियाणी इंद्रियम अर्थेभ्य, इंद्रिय विषयों से समेट लेता है। जैसे मानो मंदिर आएगा, गौशाला में जाएगा, भागवत कथा में जाएगा तो आंखें खोल लेगा, मतलब बड़े चाव से सुनेगा उस हरि चर्चा को, और बाहर दुनिया में चलेगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आंखें वो बंद कर लेगा जब वो दुनिया में चलता है, दुनिया की बातें ज़्यादा सुनता नहीं है, ये अर्थ है इसका। लेकिन जब कुछ भक्त कहते हैं वो एकदम से ध्यान से सुनना शुरू करेगा, यानी भगवान की बातें ही उसको सबसे प्रिय लगती हैं। ऐसे ही खाने में, खाना कितना ही कुछ उसको मार्केट में या कहीं भी दिखाई देता है, तरह तरह के व्यंजन, लेकिन उनकी तरफ वो झांकता भी नहीं है। या उसको कोई अपने घर में बुलाए और कितने तरह के व्यंजन दे तो भी उनको वो देखता भी नहीं है। लेकिन जब मंदिर में सात्विक भोजन देखेगा तो आनंद से पाएगा, प्रसाद मांग मांग कर खाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी देखता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी सुनता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हमेशा भगवान श्री कृष्ण की बातें करता है। फालतू की हंसी ढिठोली में वो कभी भाग ही नहीं लेता। उससे कहीं ना कहीं हमारी चेतना मलिन होती है। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को इच्छा अनुसार अपने कवच के भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषय से खींच लेते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो केवल इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से खींचने से बुद्धि स्थिर नहीं होती। कभी कभी हम इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से तो दूर कर लेते हैं, पर विषय की याद बनी रहती है, विषय के प्रति रस बना रहता है, यानी अभी भी पूर्ण शुद्धिकरण नहीं हुआ हमारा, अभी सुख बुद्धि बना है। जैसे मानो किसी को मधुमेह का रोग हो गया, मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो गया। डॉक्टर ने उसे मना किया, देखो गुलाब जामुन मत खाना, संदेश या रसगुल्ला नहीं खाना। फिर डॉक्टर से वो पूछे कि जलेबी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? अरे कोई मिठाई मत खाना, तुम्हारे लिए सब खाना मना है, ये सब खतरनाक है तुम्हारे लिए। यद्यपि डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने को, लेकिन खाने का रस या स्वाद अभी भी बना हुआ है, यद्यपि नहीं खाता है वो मीठा। उसी प्रकार जो साधक है, अभी अभी भक्ति में आया है, वो एकादशी के दिन या किसी और अनुष्ठान के दिन अपने आप को इंद्रिय विषयों के भोग से बचा तो लेता है, लेकिन इंद्रिय भोगों के प्रति सुख बुद्धि रस है। ये तभी जाता है जब आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे, जब उसे श्रेष्ठ रस की प्राप्ति हो जाती है। यानी जब तक साधक के जीवन में भगवान के सौंदर्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान के माधुर्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, सही माने में भक्ति रस का पान नहीं किया, वो व्यक्ति संसार के विषय वासनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। थोड़े समय के लिए भले ही वो बच जाए विषयों से, आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, विषयों से दूर हो जाए, फिर भी उसके इंद्रियों में विषय रस की प्राप्ति बनी रहती है। तो उस विषय रस से कैसे मुक्त होंगे
भगवान इसके बारे में अगले श्लोक में बताएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणम